जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और मध्य प्रदेश के इतिहास की एमसीक्यू सीरीज का हमारा 27वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में होलकर वंश से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। इसके अलावा आप हमसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर 6262862000 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, मालवा में होलकर राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने मल्हार राव होलकर, खांडे राव होलकर, भाले राव होलकर या फिर यशवंत राव होलकर। तो मालवा में 2 नवंबर 1731 को पूना के पेशवा बाजीराव प्रथम के मराठा सरदार जो थे मल्हार राव होलकर, उन्होंने होलकर वंश की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है मल्हार राव होलकर। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भोपाल का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है आपके सामने 1728, 1732, 1737 या फिर 1740। तो सन 1737 में भोपाल का युद्ध पेशवा बाजीराव प्रथम एवं मालवा के निजाम उल मुल्क के मध्य हुआ, जिसमें पेशवा बाजीराव की क्या हुई थी? विजय हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, क्वेश्चन है, इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल किसने बनवाया था? ऑप्शन है आपके सामने सुल्तान मोहम्मद खान, निजाम शाह, दोस्त मोहम्मद खान या फिर यार मोहम्मद खान। तो इस्लाम नगर में स्थित जो रानी महल और चमन महल है उनका निर्माण दोस्त मोहम्मद खान ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त किया था? ऑप्शन है आपके सामने अशोक, कनिष्क, औरंगजेब या फिर हर्षवर्धन। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद मराठाओं ने मध्य प्रदेश पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, दौरसराय की संधि में मराठाओं को किस क्षेत्र का आधिपत्य प्राप्त हुआ? ऑप्शन है आपके सामने नर्मदा तथा चंबल के मध्य के सभी क्षेत्र पर, बुंदेलखंड पर, बघेलखंड पर या उपरोक्त सभी। तो सन 1787 में भोपाल युद्ध में बाजीराव प्रथम के विजयी होने के बाद मराठाओं को नर्मदा नदी, चंबल नदी के मध्य का जो क्षेत्र है वो अधिकार के रूप में मिल गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, सन 1732 में पूना के पेशवा बाजीराव प्रथम ने औपचारिक रूप से किसे मध्य प्रदेश के क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया था? ऑप्शन है आपके सामने होलकर, सिंधिया, पवार या फिर उपरोक्त सभी। तो पेशवा बाजीराव प्रथम ने सन 1732 में एक औपचारिक दस्तावेज के माध्यम से मालवा, इंदौर का अधिकार मल्हार राव होलकर को, ग्वालियर, उज्जैन का अधिकार क्षेत्र राणोजी सिंधिया को और देवास व धार का अधिकार पवार वंश के तुकोजी राव पवार एवं आनंद राव पवार को सौंपा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, पूना के पेशवा बाजीराव की मृत्यु मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने रावड़खेड़ी खरगोन, चंदेरी अशोकनगर, इस्लाम नगर भोपाल या फिर पूना। तो पूना के पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु 28 अप्रैल 1740 में मध्य प्रदेश के खरगोन के रावड़खेड़ी नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अमझेरे का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन है आपके सामने 14 जनवरी 1721, 29 नवंबर 1728, 26 जुलाई 1732 या फिर 10 सितंबर 1739। तो मालवा के आधिपत्य को लेकर धार जिले में अमझेरा का युद्ध 29 नवंबर 1728 को मालवा के सूबेदार गिरधर बहादुर एवं पेशवा बाजीराव प्रथम के मध्य लड़ा गया, जिसमें पेशवा बाजीराव प्रथम विजयी हुए और
मालवा पर मराठाओं का प्रभुत्व हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, कुंभेरी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1754, 1744, 1734 या फिर 1764। तो मार्च 1754 में कुंभेरी का युद्ध भरतपुर के शासक सूरजमल जाट और होलकर सेना के मध्य हुआ था, जिसमें होलकर शासक मल्हारराव होलकर के पुत्र खांडेराव होलकर की मृत्यु हो गई थी और खांडेराव होलकर की जो देवी पत्नी थी देवी अहल्याबाई, वो क्या हो गई थी, क्षति हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, होलकर राज्य की स्थापना किस सन में की गई? ऑप्शन है आपके सामने 1697, 1719, 1730 या फिर 1787। तो अक्टूबर 1730 में मल्हारराव होलकर ने मालवा के शासक के रूप में होलकर वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, होलकर शासक मल्हारराव होलकर की छत्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महेश्वर, आलमपुर, इंदौर या फिर पूना। तो मालवा में होलकर राज्य के संस्थापक मल्हारराव होलकर की मृत्यु सन 1766 में भिंड जिले के आलमपुर में हुई थी और यहीं पे इनकी क्या है, छत्री मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भोसले ने किस क्षेत्र में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो ऑप्शन है आपके सामने इंदौर, ग्वालियर, नागपुर या फिर भोपाल। तो इंदौर पर होलकर ने, ग्वालियर पर सिंधिया ने तथा नागपुर पर भोसले ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, अहिल्याबाई निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं? ऑप्शन है होलकर, भोपाल, सिंधिया या फिर त्रिपुरी। तो देवी अहिल्याबाई इंदौर के होलकर राजवंश से संबंधित हैं। मल्हारराव होलकर की पुत्रवधू एवं खांडेराव होलकर की रानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने सन 1767 से 1795 तक शासन किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन, होलकर मूल रूप से थे? ऑप्शन है मराठा, राजपूत, मौर्य या फिर सिंधिया। तो होलकर मूल रूप से मराठे थे। सन 1952 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने एक औपचारिक दस्तावेज द्वारा एक संधि की एवं मालवा पर होलकरों का क्या हो गया था, अधिकार हो गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इंदौर स्थित राजवाड़ा की नींव किसने रखी? ऑप्शन है मल्हारराव होलकर, खांडेराव होलकर, भालेराव होलकर या फिर देवी अहिल्याबाई होलकर। तो इंदौर स्थित जो राजवाड़ा है उसकी नींव मल्हारराव होलकर ने रखी थी एवं इसका निर्माण कार्य जो है वो देवी अहिल्याबाई एवं तुकोजीराव होलकर ने पूर्ण करवाया था। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मल्हारराव होलकर की मृत्यु के बाद मालवा के होलकर राज्य का अगला शासक कौन बना? ऑप्शन है खांडेराव, भालेराव, यशवंतराव या फिर तुकोजीराव। तो सन 1700 में मल्हारराव होलकर की मृत्यु के बाद मालवा के होलकर राज्य का शासक भालेराव होलकर बना, जो अहिल्याबाई और खंडेराव का क्या था, पुत्र था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, होलकर शासिका देवी अहिल्याबाई का शासनकाल का जो समय है वो माना जाता है। ऑप्शन है आपके सामने 1767 से 1795, 1765 से 1792, 1769 से 1799 या 1786 से 1803। तो मालवा की शासिका देवी अहिल्याबाई का जो शासनकाल है वो 1767 से 1795 तक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, होलकर शासिका देवी अहिल्याबाई ने कब होलकर राज्य की राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित की? ऑप्शन है आपके सामने सन 1769, 1774, 1779 या फिर 1784। तो होलकर वंश की जो शासिका थी देवी अहिल्याबाई, उन्होंने सन 1769 में होलकर राज्य की राजधानी
इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, होलकर शासिका देवी अहल्याबाई द्वारा निर्मित निर्माण कार्य करवाया गया। ऑप्शन है आपके सामने, पेशवा घाट महेश्वर में है जो कि अहल्या घाट महेश्वर में है, राज राजेश्वरी मंदिर वो भी महेश्वर में है, उपरोक्त सभी। तो होलकर शासिका जो देवी अहल्याबाई थी उन्होंने महेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर पेशवा घाट, अहल्या घाट एवं राज्य राजेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी उपरोक्त सभी। ये जो जितने भी स्थापत्य दिए गए हैं ये सभी रानी अहल्याबाई द्वारा निर्मित करवाए गए थे। अगला क्वेश्चन इसके बाद, होलकर शासिका देवी अहल्याबाई के निधन के बाद होलकर वंश का शासक बना। ऑप्शन है आपके सामने, भालेराव होलकर, तुकोजीराव होलकर, यशवंतराव होलकर या फिर हरिराव होलकर। तो होलकर शासिका देवी अहल्याबाई के निधन के बाद सन 1795 में तुकोजीराव होलकर मालवा के होलकर वंश का अगला शासक बना था। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देवी अहल्याबाई के शासनकाल में किसने विद्रोह किया? ऑप्शन है आपके सामने, चंद्रावत, राघोबा, चंद्रचूड़ या उपरोक्त सभी। तो देवी अहल्याबाई के शासनकाल में मराठा सरदार राघोबा एवं राजपूत शासक चंद्रावत एवं चंद्रचूड़ ने विद्रोह किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी उपरोक्त सभी। इन सभी ने देवी अहल्याबाई के शासनकाल के दौरान 1767 से 1795 में क्या किया था? विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन, होलकर राज्य की राजधानी को महेश्वर से इंदौर कब स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन है 1796, 1818, 1737 या फिर 1787। तो 1818 में होलकर राज्य की जो राजधानी है वो परिवर्तित की गई और कहाँ पर लाई गई? इंदौर लाई गई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजपुर घाट की संधि कब हुई? ऑप्शन है आपके सामने, 1739, 1784, सन 1739, 1784, 1805 या फिर 1818। तो जो राजपुर घाट की संधि है वो यशवंतराव होलकर एवं अंग्रेज़ों के मध्य सन 1805 में हुई थी, जिसमें यशवंतराव होलकर को अंग्रेज़ों को चंबल का उत्तरी क्षेत्र देना पड़ा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मंदसौर की संधि कौन से होलकर शासक के समय हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने, मल्हार राव होलकर, मालेराव होलकर, यशवंतराव होलकर या फिर मल्हार राव होलकर द्वितीय। तो मंदसौर की संधि सन 1818 में होलकर शासक मल्हार राव होलकर द्वितीय और अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी, जिसमें होलकर शासक को अंग्रेज़ों को सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का दक्षिण क्षेत्र देना पड़ा था। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वह होलकर शासक जिसने उज्जैन में दौलत राव सिंधिया को पराजित किया था। ऑप्शन है आपके सामने, तुकोजीराव होलकर, काशीराव होलकर, यशवंतराव होलकर या फिर मल्हार राव होलकर। तो होलकर शासक यशवंतराव होलकर ने सन 1801 में दौलत राव सिंधिया को उज्जैन में बुरी तरीके से पराजित किया था। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी यशवंतराव होलकर। अगला क्वेश्चन, होलकर वंश का वह शासक जिसका राज्य संचालन तुलसाबाई करती थी। ऑप्शन है आपके सामने, यशवंतराव होलकर, मल्हार राव होलकर द्वितीय, हरिराव होलकर या फिर काशीराव होलकर। तो होलकर शासक यशवंतराव होलकर की सन 1811 में मृत्यु होने के बाद उसकी जो प्रेमिका थी तुलसाबाई, वो मल्हार राव होलकर द्वितीय के समय में राज्य का संचालन करती थी। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, होलकर राज्य की वह संचालिका जिसको अंग्रेजों ने खुलेआम फांसी देकर उसके शव को क्षिप्रा नदी में फेंक दिया था। ऑप्शन है कृष्णाबाई, तुलसाबाई, पार्वतीबाई या फिर केशरीबाई। तो 20 दिसंबर 1817 में होलकर राज्य की संचालिका तुलसाबाई को अंग्रेज़ों ने खुलेआम फांसी देकर उनका जो शव है वो मेहंदीपुर उज्जैन में क्षिप्रा नदी में फेंक दिया था। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद,
सन 1757 की क्रांति के समय इंदौर के होलकर राज्य का शासक था। ऑप्शन है हरिराव होलकर, यशवंतराव होलकर द्वितीय, तुकोजीराव होलकर द्वितीय या फिर शिवाजीराव होलकर। तो सन 1757 की क्रांति सन 1857 की क्रांति के समय इंदौर के जो होलकर रियासत का वो जो शासक था वो था तुकोजीराव होलकर द्वितीय। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, इंदौर स्थित लालबाग पैलेस का निर्माण करवाया था। ऑप्शन है आपके सामने शिवाजीराव होलकर, तुकोजीराव होलकर द्वितीय या फिर हरिराव होलकर या ए और बी दोनों। तो इंदौर स्थित जो लालबाग पैलेस है उसका निर्माण सन 1888 में शिवाजीराव होलकर एवं तुकोजीराव होलकर द्वितीय ने करवाया था। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, ए और बी दोनों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मालवा में होलकर वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन है आपके सामने तुकोजीराव होलकर द्वितीय, यशवंतराव होलकर द्वितीय, शिवाजीराव होलकर द्वितीय, मल्हारराव होलकर तृतीय। तो फरवरी 1926 में तुकोजीराव होलकर तृतीय ने अपने अवयस्क पुत्र यशवंतराव होलकर द्वितीय के लिए सत्ता छोड़ दी। अतः मालवा का अंतिम शासक यशवंतराव होलकर द्वितीय था, जो वर्ष 1948 तक मालवा में होलकर रियासत का शासक रहा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, महेश्वर स्थित राज्य राजेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया था। देवी अहिल्याबाई ने, तुकोजीराव होलकर ने, यशवंतराव होलकर ने या फिर काशीराव होलकर ने। तो महेश्वर स्थित जो राज राजेश्वरी मंदिर है उसका निर्माण देवी अहिल्याबाई द्वारा करवाया गया था। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, होलकर शासक यशवंतराव होलकर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है भानपुरा, ताजपुरा, महेश्वर या फिर मांडू। तो होलकर शासक यशवंतराव होलकर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1811 को मंदसौर जिले के भानपुरा में हुई थी। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, होलकर शासिका देवी अहिल्याबाई होलकर की छत्री स्थित है। ऑप्शन है आपके सामने इंदौर, महेश्वर, पूना या फिर चौड़ी गांव महाराष्ट्र। तो सन 1795 में शिव भक्त देवी अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु महेश्वर में हुई थी। अतः देवी अहिल्याबाई होलकर की जो छत्री है वो महेश्वर में स्थित है, जबकि कृष्णाबाई होलकर की जो छत्रियाँ हैं वो इंदौर में कृष्णपुरा में स्थित है। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वह होलकर शासक जिसने भानपुरा मंदसौर में एक गन फैक्ट्री की स्थापना की थी। ऑप्शन है भालेराव, यशवंतराव, खांडेराव या फिर हरिराव। तो यशवंतराव होलकर ने अपने शासनकाल में मंदसौर जिले के भानपुरा में एक गन फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब देख लेते हैं आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, वह होलकर शासक जिसने इंदौर में करमुक्त व्यापार का बाजार बनाया था। ऑप्शन है आपके सामने शिवाजीराव, यशवंतराव या फिर हरिराव। तो होलकर शासक शिवाजीराव होलकर ने इंदौर में करमुक्त व्यापार का केंद्र सियागंज को बनाया हुआ था। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, शिवाजीराव होलकर। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।